वहां के राजा के दामाद हैं वो, उनको आदर पूर्वक लाया जाए और उनके द्वारा आपका यज्ञ हो, तब आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। ये सुनकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और अपनी तीनों रानियों को लेकर अंग देश आए। अंग देश के राजा महाराज रोमपाद ने इनका स्वागत किया। 7 दिनों तक महाराज दशरथ अंग देश में रुके। 1 सप्ताह रहने के बाद दशरथ जी ने महाराज रोमपाद से कहा, राजन, मैं आपके यहां कुछ मांगने आया हूं। महाराज रोमपाद ने कहा, आप आज्ञा करें। दशरथ जी ने कहा, आप अपनी बेटी और दामाद को हमारे साथ विदा कर दो, इनके द्वारा हमारा यज्ञ होगा और मेरे यज्ञ की पूर्णता होगी, तो इन्हीं को मैं लेने के लिए आया हूं। महाराज रोमपाद ने आदर पूर्वक अपनी बेटी शांता को और श्रृंगी महर्षि को दशरथ जी के साथ विदा कर दिया। दशरथ जी इनको लेकर के अयोध्या आए। अयोध्या आने के बाद बहुत दिनों बाद यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ की तैयारी हो गई, मंडप बन गया। संभारा संभ्रियंताम, यज्ञ की वस्तुएं आ गईं। यज्ञ कराने वाले श्रृंगी महर्षि सपत्नीक आ गए। यजमान तैयार बैठे हैं, लेकिन अभी यज्ञ शुरू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोले सब कुछ आ गया, समय नहीं आया, काल। मुहूर्त जब आएगा तब यज्ञ प्रारंभ होगा। इसीलिए शास्त्र कहता है, कोई भी यज्ञ कर्म करना हो, धर्म कर्म करना हो, तो सब तैयारी पहले से कर लो और तैयारी करके काल की प्रतीक्षा करो कि वो मुहूर्त आए तो मैं कार्य प्रारंभ करूं। क्यों? बोले मुहूर्त तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेगा। इतने बज के इतने मिनट पर मुहूर्त है काम करने का, तो वो मुहूर्त तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेगा कि पूजन सामग्री वहां छूट गई है, अमुक चीज अभी नहीं आई है। बोले तुम ढूंढते रहो, मुहूर्त बीत जाएगा। मुहूर्त किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। इसलिए संपूर्ण तैयारी करके मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दशरथ जी महाराज ने सारी तैयारी कर ली और मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो मंगलमय बेला आए, तब मैं यज्ञ का संकल्प करूं। वो मंगलमय बेला आ गई, बसंत ऋतु। ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित् सुमनोहरे बसंते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभवत। बसंत ऋतु जब आई तो बसंत ऋतु में चैत्र के महीने में यज्ञ का संकल्प किया दशरथ जी महाराज ने और यज्ञ प्रारंभ हुआ। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला। अश्वमेध यज्ञ 1-2 दिन का नहीं होता। अश्वमेध यज्ञ में 365 दिन लगते हैं और अश्वमेध यज्ञ में 1 लाख ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। ये विधि है। आज कोई अश्वमेध यज्ञ करे तो 1 लाख ब्राह्मण पवित्र संध्या वंदन करने वाले नहीं मिलेंगे। जो नियम से रहने वाले हों, ऐसे 1 लाख ब्राह्मण को भोजन कराओ, 1 लाख ब्राह्मण ही मिलना बड़ा मुश्किल। इसीलिए कलयुग में अश्वमेध यज्ञ करने का निषेध किया गया। अश्वालंभम गवालंभम संन्यासम पलपैत्रिकम देवराज्य सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जय। महर्षि याज्ञवल्क कहते हैं, कलयुग में ये 5 काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन? अश्वालंभम अश्वमेध यज्ञ, गवालंभम गोमेध यज्ञ, अश्वालंभम गवालंभम संन्यासम। कलयुग में संन्यास का भी निषेध किया है। पलपैत्रिकम मांस का पिंडदान, पितरों के लिए जो पिंडदान होता है, उस पिंडदान में मांस से पिंडदान करने की भी विधि है शास्त्र में। लेकिन किसके लिए?
बोले जिसके लिए पिंड दिया जा रहा है वो भी मांसाहारी हो और जो पिंडदान करने वाला है वो भी मांसाहारी हो और उस पिंडदान श्राद्ध कर्म को कराने वाले जो भोजन करने वाले ब्राह्मण हों वो भी अगर मांसाहारी हों तो 3 प्रकार की शर्तें, कर्ता मांसाहारी हो और जिसका श्राद्ध किया जा रहा हो वो भी मांस भोजी हो और उस श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण भी अगर मांसाहारी हैं तो ऐसी स्थिति में मांस के पिंडदान से पिंड करने की विधि शास्त्र कहता है। लेकिन उसका निषेध किया गया, कलयुग में नहीं किया जा सकता। क्यों? बोले कलयुग में ये छूट अगर दे दी जाएगी तो सब लोग मांस खाने की प्रवृत्ति बढ़ा लेंगे, इसीलिए शास्त्र ने कहा कलयुग में ये निषेध है। पलपैत्रिकम, देवराच सुतोत्पत्ति, देवर से पुत्र उत्पन्न करना। अगर पति असमर्थ हो जाए तो वंश की वृद्धि के लिए नियोग विधि से एक बार देवर के द्वारा पुत्र को उत्पन्न करके वंश को चलाए, ये जो शास्त्र की विधि है देवराच सुतोत्पत्ति, इसका कलयुग में निषेध किया गया। पांडव की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई थी। उनके पति जब असमर्थ हो गए तो वेद व्यास जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को उत्पन्न किया गया और तब कौरव वंश चला, महाभारत में कथा। तो ये नियोग विधि है, देवराच सुतोत्पत्ति, देवर से पुत्र को उत्पन्न करना। लेकिन कलयुग में इसका निषेध है। क्यों? बोले कलयुग में लोगों की दुष्प्रवृत्ति और पाप को देखते हुए शास्त्र ने कहा कि अगर यह अनुमति होगी तो कलयुग में अनाचार, अत्याचार और बढ़ जाएगा। धर्म के नाम पर लोग अनर्थ करने लग जाएंगे। तो कलयुग में इन 5 चीजों का निषेध है। अश्वालंभम, गवालंभम, संन्यासम, पलपैत्रिकम, देवराच सुतोत्पत्ति, कलौ पंच विवर्जयेत। कलयुग में इन 5 चीजों का निषेध। अब इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि सन्यास का भी निषेध किया गया है। सन्यासम पलपैत्रिकम, कलयुग में सन्यास का निषेध किया। लेकिन सन्यास तो लोग ले रहे हैं और सन्यासी होते भी हैं। तो उसका समाधान आगे शास्त्र में वहीं पर किया कि यावत वर्ण विभागोस्ति यावत वेद प्रवर्तते अग्निहोत्रम च सन्यासम तावत कुर्यात कलौ युगे। जब तक इस धरती पर वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण मिले, जब तक वर्ण विभाग हो, जब तक वर्ण व्यवस्था के अनुकूल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्राप्त होते रहें, क्योंकि ये हमेशा प्राप्त नहीं होंगे, आगे सब वर्ण संकर हो जाएंगे। मनमाना विवाह करके, अंतरजातीय विवाह करके धीरे धीरे सब वर्ण संकर हो जाएंगे जब घोर कलयुग आएगा। लेकिन जब तक वर्ण व्यवस्था जीवित है, यावत वर्ण विभागोस्ति यावत वेद प्रवर्तते, और जब तक वेद के पठन पाठन की परंपरा इस धरती पर जीवित है, अग्निहोत्रम च सन्यासम तावत कुर्यात कलौ युगे, अग्निहोत्र और सन्यास तब तक कलयुग में ग्रहण किया जा सकता है। ये अनुमति शास्त्र ने दी। इस अनुमति के आधार पर आज भी लोग सन्यास ग्रहण करते। तो अश्वमेध यज्ञ कलयुग में नहीं किया जा सकता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन 3 युगों में अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ हुए राजाओं के द्वारा। दशरथ जी महाराज ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया, 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला और अश्वमेध यज्ञ का जब समापन का समय आया तो सभी राजाओं को आमंत्रित किया महाराज दशरथ ने। मिथिला के राजा को, जनक जी को बुलाया, काशी नरेश को बुलाया और बड़े बड़े राजा आए, केकय नरेश आए और विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। अश्वमेध यज्ञ की जब पूर्णाहुति हो गई तब श्रृंगी महर्षि ने कहा, राजन अब मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराऊंगा और पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा आपको पुत्र की प्राप्ति होगी।
अश्वमेध यज्ञ जब समाप्त हो गया तब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो हुआ वो 1 दिन का यज्ञ था बस, जिससे राम जी प्रकट हुए। पुत्र कामेष्टि 1 दिन का यज्ञ, वो भी मात्र 2 घंटे का यज्ञ था बस, 2 से 2.5 घंटे। और ये पुत्र कामेष्टि अयोध्या में हुई। अश्वमेध यज्ञ तो सरजू जी के उस पार हुआ। आप कभी अयोध्या आओ तो अयोध्या से उत्तर तरफ सरयू को पार करके जब आगे जाएं तो एक नदी है मनोरमा। उस मनोरमा नदी के तट पर दशरथ जी महाराज का अश्वमेध यज्ञ हुआ। और यज्ञ समाप्त होने के बाद अपने यज्ञ की पवित्र अग्नि को, अग्निहोत्र की अग्नि को लेकर के अयोध्या आए। और तब अयोध्या में अपनी नित्य अग्निहोत्रशाला जो थी, उसी अग्निहोत्रशाला में पुत्र कामेष्टि यज्ञ महाराज दशरथ ने किया। श्रृंगी महर्षि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ में अथर्ववेद के मंत्रों का प्रयोग करके, काम में प्रयोग करते हुए पुत्र की कामना से पुत्र कामेष्टि हुई। पुत्र कामेष्टि जब हुई तो उस पुत्र कामेष्टि में अपना भाग ग्रहण करने के लिए देवता लोग आए। वो देवता किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, ये सब दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए थे। यज्ञ चल रहा था और उन देवताओं में आपस में चर्चा होने लगी। वो देवता किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन वे देवता आपस में चर्चा कर रहे थे। भाग प्रतिगृहार्थम वै समवेता यथा विधि, ता समेत्य यथा न्यायम तस्मिन् सदसि देवताः। वे सब देवता दशरथ जी की यज्ञशाला में परोक्ष रूप से विराजमान थे और सब आपस में चर्चा करने लगे। क्या चर्चा करने लगे? बोले देखो, जब 10-20 लोग कहीं एकत्रित होते हैं तो चर्चा का विषय क्या होता है? समसामयिक विषय पर चर्चा होती है। उस समय की जो परिस्थिति होती है, जो उस समय का वातावरण होता है, उसी विषय पर लोग चर्चा करते हैं। तो उस समय की सबसे बड़ी परिस्थिति क्या थी? बोले दशरथ जी को संतान नहीं, और दशरथ जी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। और उस समय समाज की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा आतंक का पर्याय अगर कोई था तो रावण था। रावण से संपूर्ण धरती परेशान, देवता भी परेशान। तो वो सभी देवता इन्हीं विषयों की चर्चा करने लगे। सभी देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी आपके कारण ही ये सब अनर्थ हो रहा है। क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने ही रावण को वरदान दिया था कि मनुष्य और बंदर को छोड़ करके तुम्हें कोई मार नहीं सकता, और इसी कारण से रावण निर्भय होकर लोगों को सताता था। तो सभी देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज आपके कारण ये सब कुछ हुआ है। भगवस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः। देवताओं ने कहा, भगवान आपके ही प्रसाद से, आपकी ही कृपा से रावण सर्वान् नो बाधते वीर्याच्छासितुं तन्न शक्नुमः। हम सबको दुख दे रहा है रावण, और हम उसका प्रतिकार नहीं कर पा रहे। सभी देवता अपना दुखड़ा ब्रह्मा जी को सुनाने लगे। वास्तव में सबकी स्थिति बड़ी भयानक थी।
नैनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः। रावण का आतंक कितना भयानक था कि रावण के राज्य में सूर्य तप नहीं सकते थे। सूर्य की किरणें रावण के ऊपर पड़ती थी लेकिन वो शीतल हो जाती थी। हिम्मत नहीं है सूर्य भगवान की कि उनकी किरणों में थोड़ी भी ऊष्मा रहे। कहीं रावण को वो ऊष्मा लग गई तो रावण ऐसे हाथ से पकड़ करके सूर्य को मसल देगा। रावण के विषय में जो वर्णन है कितना वो विलक्षण था। जब रावण अंतरिक्ष में चलता था तो सूर्य चंद्रमा को ऐसे हाथ से हटा देता था, हटो इधर, चंद्रमा इधर सूर्य इधर जाए। साधारण थोड़ी था। नैनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः। हवा की क्या मजाल की रावण के पीतांबर को, रावण के वस्त्र को हवा उड़ा दे। हमारे आपके कपड़े उड़ने लगते हैं जब हवा चलती, लेकिन वायु की ये हिम्मत नहीं हो सकती थी कि रावण का पीतांबर, रावण के अंग वस्त्र में थोड़ा भी कहीं विचलन होगा तो रावण के क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। इसलिए वायु देवता भी शांत रहे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं चरोर्मिमाली तम दृष्ट्वा समुद्रोपि न प्रकंपते। समुद्र के तट पर रावण जाकर के खड़ा हो जाए तो समुद्र का ज्वार भाटा बंद हो जाता था। समुद्र की तरंगें शांत हो जाती थी। समुद्र का साहस नहीं होता था कि उसके सामने समुद्र तरंगायित हो। ये रावण का आतंक था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो लिखते हैं कि ब्रह्मा जी महाराज समय से जाकर के रावण के दरबार में वेद मंत्र का पाठ करते थे और भगवान शंकर बोले, भगवान शंकर समय से पहुंच जाते थे रावण के यहां अपनी पूजा करवाने के लिए, क्योंकि शंकर जी का भगत था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं वेद पढ़े विधि, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। वेद पढ़े विधि, ब्रह्मा जी जाकर के रावण के दरबार में वेद पढ़ते थे। रावण वेद पाठ सुनता था। देखो रावण में कुछ विशेषता भी थी। रावण तीनों काल संध्या वंदन करता था, गायत्री का जप करता था। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। वेद पढ़े विधि, ब्रह्मा जी जाकर के रावण के दरबार में वेद पढ़ते थे। रावण वेद पाठ सुनता था। देखो रावण में कुछ विशेषता भी थी। रावण तीनों काल संध्या वंदन करता था, गायत्री का जप करता था, मस्तक पर चंदन धारण करता था, गले में गले में रुद्राक्ष की माला धारण करता था, कंधे पर उसके यज्ञोपवीत था। नित्य प्रति सायंकाल प्रातः काल रावण अग्निहोत्र करता था। सारे कर्मों को करता था। कमी क्या थी? बोले रावण के अंदर अभिमान था। रावण किसी दूसरे को धर्म कर्म करने नहीं देता था। ये सब उसके दोष थे। क्रूर था, लेकिन वह भी धर्माचरण करता था। धर्म के बल से ही वो बलवान हुआ था। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान क्यों दिया था? कोई घूस लेकर के वरदान दिया था कि पैसा लेकर के दिया? तपस्या किया था रावण ने। उस तपस्या के कारण ब्रह्मा को मजबूर होकर के वरदान देना पड़ा। जो कुछ रावण ने पाया था धर्म के बल पर ही पाया था। तपस्या करके ही तो प्राप्त किया था, फोकट में थोड़ी मिला था। ब्रह्मा जी समय से जाकर रावण के यहां वेद पढ़ते थे और बैठ करके वेद पाठ सुनता था। रावण का भी यह विश्वास था कि वेद पाठ सुनने से कल्याण होता है और वेद पाठ सुनना चाहिए। सोचो, आज का व्यक्ति गाना और शेरो शायरी सुनने में मशगूल है। रावण से इतनी बात तो सलाह ले लो, सीख लो। रावण वेद मंत्र सुनता था। ब्रह्मा जी जाते थे वेद पढ़ने के लिए, लेकिन समय से जाते थे। अगर समय से ब्रह्मा जी न पहुंचे तो ब्रह्मा जी को भी फटकार लगती थी। महाराज
वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण सो नित आमे। और ब्रह्मा जी जब वेद पढ़ने जाते थे, कभी समय से पहले ब्रह्मा जी पहुंच जाएं वेद पढ़ने के लिए, तो रावण के नौकर ब्रह्मा जी को डांट देते थे, अभी चुपचाप आप बाहर बैठिए, अभी वेद पाठ का समय नहीं हुआ है। महाराज के जब वेद पाठ श्रवण का समय होगा तब आप वेद पाठ करिए। ब्रह्मन अध्ययनस्य नैष समयः। रावण के सेवक कहते थे, हे ब्रह्मा, अभी अध्ययन का समय नहीं हुआ है। तूष्णीम बहिस्थीयताम, चुपचाप आप बाहर बैठ जाइए, जब समय होगा तो आपको बुलाया जाएगा। तब ब्रह्मा जी रावण के दरबार में आते थे वेद पढ़ने। देवगुरु बृहस्पति रावण के दरबार में सलाह देने के लिए बुलाए जाते थे, लेकिन जब उनसे पूछा जाए तभी सलाह दे सकते थे। अपने मन से अगर बृहस्पति बोल दें तो रावण का सेवक उनको डांट देता था। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिणः। हे बृहस्पति, कम बोलो, चुप रहो, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये लंकेश की सभा है। ये रावण का आतंक था हमारा। भगवान शंकर रोज अपनी पूजा कराने के लिए समय से पहुंच जाते थे। किसी ने भगवान शंकर से कहा, महाराज आप भी अपने चेले से डरते हो, अपनी पूजा कराने के लिए आपको स्वयं जाना पड़ता है। भगवान शंकर ने कहा, डरते तो नहीं है, लेकिन ऐसी विपत्ति को अपने घर कौन बुलावे, इससे अच्छा है हम ही उसके घर चले जाएं। बोले क्यों? बोले पहले तो रावण ही मेरी पूजा करने के लिए कैलाश आता था। तो बोले अब क्यों मना कर दिया आपने? भगवान शंकर ने कहा, एक दिन रावण आया पूजा करने के लिए, और पूजा करने के बाद पता नहीं क्या सूझी रावण को। रावण ने सोचा मेरे इष्ट भगवान शिव हैं, और भगवान शिव जिस कैलाश पर्वत पर हैं, इस कैलाश पर्वत को ही उठा करके मैं जरा देखूं कि इसमें कितना वजन है। और रावण ने अपने 20 हाथ लगाए और कैलाश पर्वत को उठाया। जब कैलाश पर्वत को उठाया तो कैलाश पर भगवान शिव विराजमान, उनकी गोद में पार्वती जी बैठी थी। वामांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके। जब कैलाश को उठाया रावण ने तो कैलाश हिला, भगवान शंकर हिले, पार्वती जी भी हिलने लगी। पार्वती जी ने कहा, नाथ ये भूकंप आ गया। भगवान शंकर ने कहा, देवी भूकंप नहीं आया है, चेला आ गया। जिस चेले के आने से गुरु जी के घर में भूकंप आ जाए, ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला है। भगवान ने कहा, ऐसे चेले को क्या घर बुलाना जिसके आने से गुरु जी के घर में भूकंप आ जाए। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, अब तुम यहां मत आना, मैं ही तुम्हारे यहां आ जाऊंगा, मेरी पूजा कर लिया करना। भगवान शंकर ने सोचा आज कैलाश उठाया है, कल पता नहीं क्या इसको सूझे। एक खोपड़ी तो है नहीं, 10-10 खोपड़ी है, किस खोपड़ी में क्या चल रही है किसको क्या पता। भगवान शंकर ने कहा, अब दोबारा तुम यहां मत आना, मैं ही तुम्हारे यहां आ जाऊंगा, समय बता दो, मैं समय से पहुंच जाया करूंगा, तुम पूजा कर लेना, काम खत्म। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण सो नित आवे। रावण का ऐसा तपता था हमारा। सभी देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, रावण के आतंक से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। सब लोग विचार कर रहे थे। तब तक उसी समय दशरथ जी महाराज के उस यज्ञ में उन देवताओं के बीच में भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब यहां पर थोड़ा अंतर है। श्रीमद् रामचरितमानस आप सभी लोग पढ़ते हैं। श्रीमद् रामचरितमानस रामायण में यह वर्णन है कि रावण के आतंक से दुखी होकर सभी देवताओं ने ब्रह्मलोक में सभा की, और ब्रह्मलोक में सभा करके विचार किया कि भगवान कहां मिलेंगे। चर्चा होने लगी। किसी ने कहा भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे, किसी ने कहा भगवान वैकुंठ में मिलेंगे। उसी सभा में भगवान शंकर भी बैठे थे।
भगवान शंकर ने कहा कि भगवान को ढूंढने के लिए न क्षीर सागर जाने की जरूरत है न वैकुंठ जाने की जरूरत है। क्यों? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह है। क्या चौपाई है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र व्यापक हैं। किस प्रकार से? बोले अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमी आदि। भगवान शंकर का ये वचन सबको प्रिय लगा और सब ने कहा भगवान को ढूंढने कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं भगवान को पुकारो। और वहीं सबने मिलकर के भगवान की स्तुति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल, भगवंता गो द्विज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुरधरणी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करूं अनुग्रह सोई। उन देवताओं की स्तुति को सुनकर के भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन प्रकट नहीं हुए। प्रसन्न हुए, प्रकट नहीं हुए। आकाशवाणी की भगवान ने। क्या आकाशवाणी की? बोले गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। आकाशवाणी में भगवान ने कहा जन डर प्यहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हूं नर बेशा। अनसन सहित मनुज अवतारा, हे देवताओं निर्भय हो जाओ, मैं अवतार लेकर के तुम्हारे दुख का हरण करूंगा। देवताओं ने पूछा महाराज आप कहां अवतार लेंगे? इतनी बड़ी धरती, कैसे पता चलेगा किसके घर में आपने अवतार लिया? तो भगवान ने कहा कि मैं अवतार लेकर के आ रहा हूं, आप लोग निर्भय हो जाओ। लेइहो दिनकर वंश उदारा, सूर्य वंश में मेरा अवतार। देवताओं ने कहा महाराज सूर्य वंश में तो अनेक राजा हैं, अनेक क्षत्रिय हैं, किसके घर में आप अवतार लेंगे? हमको कैसे पता चलेगा? तो भगवान ने आकाशवाणी में ही कहा कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनको मैं पूरब बरदीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा, तिनके गृह अवतरी हूं जाई। उन्हीं के घर में मैं अवतार लूंगा। सब बता दिया। लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए, आकाशवाणी हुई। और वाल्मीकि रामायण का जो क्रम है, इस क्रम में कहते हैं कि देवता लोग दुखी होकर के आपस में चर्चा कर रहे थे कि रावण के आतंक से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। ब्रह्मा जी से कह रहे थे, तब तक भगवान उन देवताओं के बीच में प्रकट हो गए। स्तुति भी नहीं करनी पड़ी, बुलाना भी नहीं पड़ा। परम कृपालु भगवान उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुर उपयातो महाद्युतिः। दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में देवता आए थे, उन्हीं देवताओं के मध्य में भगवान प्रकट हो गए। कौन से भगवान प्रकट हो गए? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं एतस्मिन्नन्तरे विष्णु, भगवान विष्णु आ गए। विष्णु का मतलब होता है जो सब में विद्यमान हो, जो व्यापक हो, जो कण कण में विद्यमान है, उसी का नाम विष्णु है। विष्णु का मतलब व्याप्नोतीति विष्णु। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उपयातो महाद्युतिः। और कैसे आए? कहते शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति। ऊपर की भुजाओं में शंख चक्र, नीचे की भुजा में गदा और पद्म, पीतांबर धारण किए हुए, और गरुण पर बैठ करके भगवान आए। वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तो यदम यथा।
गरुड़ के ऊपर बैठकर भगवान पधारे। अब तो सभी देवताओं ने भगवान का दर्शन किया और भगवान की स्तुति की, और सभी देवताओं ने भगवान से कहा, हे भगवान, हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि रावण के आतंक से हमें मुक्ति दिलाओ। त्वाम नियोक्षामये विष्णु लोकानाम हित काम्यया। हे भगवान विष्णु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस दुष्ट का संहार करके सभी प्राणियों को निर्भय कर दो, अभय प्रदान करो। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, भयम त्यजत भद्रम वो। आप लोग भय का त्याग कर दो, निश्चिंत हो जाओ, मैं युद्ध में रावण को मार दूंगा। बोले रावण को तो अभी भगवान बाद में मारेंगे, लेकिन भगवान देवताओं से कहते हैं भयम त्यजत, इसी समय आप लोग निर्भय हो जाओ। बोले महाराज रावण अभी मरा ही नहीं, हम निर्भय कैसे हो जाएं? तो मानो भगवान कहना चाहते हैं अब रावण को मरा ही समझो, क्योंकि मैंने संकल्प कर लिया है रावण को मारने का। भगवान का संकल्प हो गया तो समझो रावण मर गया। भगवान कहते हैं भयम त्यजत भद्रम वो, आप भय का त्याग कर दो। हितार्थम युधि रावणम, आप सबके हित के लिए युद्ध में मैं रावण को मार दूंगा। देवताओं ने कहा महाराज रावण को तो आप मार देंगे, लेकिन उसका बेटा तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मेघनाथ ने इंद्र को पराजित कर दिया था, इसीलिए उसका नाम इंद्रजित पड़ा था। बोले महाराज रावण से ज्यादा खतरनाक तो उसका बेटा है, उसका भाई कुंभकर्ण। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सपुत्र पौत्रम सामात्यम, रावण के पुत्रों को भी मैं मार डालूंगा, उसके पौत्रों को भी मार डालूंगा। सामात्यम, उसके जितने अंतरी मंत्री संतरी हैं सबको मैं मार दूंगा। समंत्रिक ज्ञाति बांधवम, उसके जितने बंधु हैं जो भी उसके पक्ष में हैं उन सबको मैं मार दूंगा। हत्वा क्रूरम दुराधर्षम, ऐसे क्रूर रावण को देवर्षि नाम भयावहम, देवता और ऋषियों को भय देने वाला जो रावण है, उस रावण को उसके परिवार के सहित मैं मार दूं। इस समय जब देवता और भगवान के सामने खड़े थे, राजा दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में, और ये वार्ता भगवान की हो रही थी देवताओं से, तो उन देवताओं में धरती भी थी, भूदेवी, और ये भूदेवी गऊ का रूप धारण करके वहीं पास में खड़ी थी और कांप रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख तो धरती को ही हुआ था। देवता तो स्वर्ग में बैठे थे, रावण कभी कभी स्वर्ग जाता था तो उन देवताओं को भय होता था, और ज्यादा भय हो तो देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग जाते थे और जाकर के गुफाओं में छिप जाते थे। देवन तके मेर गिर खोहा, जब रावण आता था तो रावण को आते देखकर देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग जाते थे। रावण जब आता था तो देवता अपना स्वर्ग छोड़ करके भाग जाते थे, और कहां जाते थे? बोले पर्वत की कंदराओं में जाकर के छिप जाते थे। किसी महात्मा ने कहा कि जो रावण गदा लेकर के स्वर्ग तक चला जाता था, क्या वो रावण उन कंदराओं में नहीं जा सकता था? बचने के लिए देवता कंदरा में क्यों छिपते थे जाकर के? प्रश्न तो ये है भाई, जो रावण स्वर्ग में उनको चैन से रहने नहीं देता है, वे देवता जाकर के कंदरा में छिप करके अपना प्राण कैसे बचा पाते थे? तो कहते रावण जानता था कि इस कंदरा में देवता छिपे हैं, लेकिन रावण वहां नहीं जाता था। कारण? बोले गुफाओं का जो द्वार होता है वो बहुत छोटा होता है,
और गुफाओं के द्वार में प्रवेश करने के लिए सिर झुकाना पड़ता है। रावण इतना अभिमानी था कि अपना सिर कभी झुका नहीं सकता था, इसलिए वहीं से लौट करके चला आता था, गुफाओं में जाता ही नहीं था महाराज। इसीलिए देवता बच जाते थे, क्योंकि अभिमान के कारण उसका सिर कभी झुकता नहीं था। देवता जाकर के गुफाओं में छिप जाते, लेकिन बेचारी धरती कहां जाए। इसी धरती की छाती पर रावण आतंक मचाता था और पृथ्वी को सहन करना पड़ता। रावण जब अपनी गदा लेकर के चलता था तो उसके चरण प्रहार से, उसके पाद विन्यास से, उसके चरण विन्यास से ये धरती कांप जाती थी महाराज। चलत दशानन डोलत अवनी, रावण जब चलता था तो ये धरती कांपती थी। तो सबसे ज्यादा रावण का आतंक अगर किसी ने झेला तो धरती ने। धरती बेचारी कांप रही थी, राम जी के सामने खड़ी थी, भगवान के सामने। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट थे देवताओं के बीच में, और धरती कांप रही थी। भगवान ने धरती की ओर देखा और कहा, हे भूदेवी, आप निर्भय हो जाओ, मैं रावण का वध कर दूंगा। लेकिन भगवान का वचन सुन करके भी धरती को निर्भयता नहीं आई। तब राम जी ने कहा, चिंता मत करो, रावण का वध करने के बाद 11,000 वर्ष तक इसी धरती पर मैं निवास करूंगा। भगवान ने वचन दिया। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम। भगवान ने कहा, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए 11,000 वर्ष तक इस धरती पर मैं निवास करूंगा। भगवान के इस वचन को सुन करके पृथ्वी को संतोष हो गया। 11,000 वर्ष भगवान अपने चरणों से मुझे अलंकृत करेंगे। पृथ्वी ने सोचा, चलो रावण के चरण के स्पर्श से मैं दुखी थी, लेकिन 11,000 वर्ष तक भगवान के चरणों का संस्पर्श मुझे प्राप्त होगा तो मेरा तो दुख समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, ये दशरथ जी महाराज जो यज्ञ कर रहे हैं, इन्हीं के यज्ञ के माध्यम से मैं इनका पुत्र बनने जा रहा हूं। ये कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। और इतना कह करके भगवान अंतर्धान हुए। इधर तो भगवान देवताओं के बीच से अंतर्धान हुए, उधर श्रृंगी महर्षि ने आहुति प्रदान की। यज्ञ कुंड में यज्ञ चल रहा था। देखो, यज्ञ दशरथ जी कर रहे हैं, लेकिन दशरथ जी ने आहुति नहीं दी। कहीं लिखा हो तो बताओ, रामायण में क्या लिखा है? भक्ति सहित मुनि आहुति दी। श्रृंगी मुनि ने आहुति दी। यजमान तो दशरथ जी थे, लेकिन आहुति श्रृंगी ने। आजकल यजमान लोग इस बात पर अड़ जाते हैं, हम भी हवन करेंगे। कौन हवन करेगा? ये शास्त्र जो कहेगा वो करना चाहिए। आप शास्त्र की विधि का पालन करोगे तब फल प्राप्त होगा। दशरथ जी महाराज ने हवन किया ही नहीं, आहुति तो श्रृंगी महर्षि ने प्रदान की, क्योंकि विधि वही थी, ऋषि को ही आहुति करना था। तो दशरथ जी तो चुपचाप बैठे रहे। श्रृंगी ऋषि ने आहुति प्रदान की। भगत सहित मुनि आहुति दीने और प्रगटे अगिन चरू कर लीने। आहुति प्रदान की, उसी समय अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए। स्वर्ण के पात्र में पायस लेकर अग्नि देवता प्राजापत्य पुरुष उस यज्ञ से प्रकट हुआ। लोगों ने देखा, उस प्राजापत्य पुरुष ने कहा दशरथ जी से कि ये
जो पायस है इसे आप ग्रहण करो और अपनी पत्नियों को ये पायस खिला दो। इस पायस के भक्षण से आपकी पत्नियां अंतर्वतनी होंगी और सुंदर पुत्र को जन्म देंगी। इदं तु नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम। ये पायस जो है देव निर्मितम, इसको देवताओं ने बनाया है। ये किसी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ पायस खीर नहीं है, ये देवताओं के द्वारा निर्मित। और दूसरा अर्थ पायसम देव निर्मितम, ये पायस शक्कर, दूध और चावल से नहीं बना है। पायस कैसे बनता है? बोले दूध, चावल, चीनी एक में मिला दो, मेवा डाल दो, पायस बन गया। अग्नि देवता कहते हैं ना ना, ये शक्कर, दूध और चावल से बना नहीं है, अपितु देव निर्मितम। परब्रह्म परमात्मा भगवान जो हैं देवाधिदेव, वे भगवान ही पायस बन करके आ गए हैं और इस पायस के रूप में ये भगवान हैं और आपके पुत्र बनने जा रहे हैं। पायसम देव निर्मितम, ये पायस जो है देव एव पायस रूपेण निर्मितम। स्वयं देवाधिदेव भगवान श्री हरि ही पायस बन गए। और इस पायस को प्रजाकरम गृहाणत्वम, ये पुत्र को देने वाला है, इसे ग्रहण करो। धन्यमारोग्यवर्धनम, ये धन, आरोग्य और आयुष्य को बढ़ाने वाला है। आप ये पायस अपनी पत्नियों को प्रदान करें। ये कह करके अग्नि देवता ने वो पायस पात्र महाराज दशरथ को दे दिया। दशरथ जी ने उस पायस को लेकर अपनी तीनों रानियों को दिया। अब कैसे दिया? आधा पायस महारानी कौशल्या को दे दिया और आधा जो बचा उसका 2 हिस्सा किया। एक हिस्सा महारानी सुमित्रा को दे दिया और जो एक हिस्सा बचा उसका 2 हिस्सा किया। एक हिस्सा महारानी केकई को दिया और जो बचा था वो एक हिस्सा फिर सुमित्रा जी को दे दिया। बात नहीं समझ में आई हो तो इसको ऐसे समझ लो, जैसे 1 रुपए में 16 आना होता है तो 16 आना पायस मान लो, तो 16 आना पायस में से 8 आना कौशल्या जी को दे दिया। अब कितना बचा? बोले 8 आना। 8 आने का 2 हिस्सा किया, 4 आना, 4 आना। 4 आना सुमित्रा जी को दे दिया। अब बचा कितना? बोले 4 आना। फिर उसके 2 हिस्से किए, 2 आना, 2 आना। तो उसमें से जो 2 आना था वो केकई जी को दे दिया और 2 आना जो उसमें बचा था उसको सुमित्रा जी को फिर दे दिया। इस प्रकार पायस का वितरण हुआ, विभाग हुआ और उसी पायस के भक्षण से तीनों रानियां गर्भवती हुई। 4 टुकड़ों में वो पायस बटा, इसलिए 4 पुत्र उत्पन्न हुए। पाया तो 3 ही रानियों ने, लेकिन 4 टुकड़े उसके पायस के हुए, 4 रूपों में वितरण हुआ। 8 आना, 4 आना, 2 आना, 2 आना। तो 8 आने से राम जी, 4 आने से लक्ष्मण जी और 2 आने से भरत जी और 2 आने से शत्रुघ्न जी। इस प्रकार से चरु का वितरण हुआ। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कौशल्यायै नरपति पायसार्धम तदौ तदा। आधा पायस कौशल्या जी को दे दिया। अर्धाद अर्धम ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः।
अर्धाद अर्धम, आधे का आधा, आधे का आधा मतलब 1/4, 1/4, 4 आना सुमित्रा जी को दे दिया। और जो बचा था उसका 2 हिस्सा करके, 1 हिस्सा केकई जी को और 1 शत्रुघ्न जी। और उसी पायस के भक्षण से तीनों रानियां गर्भवती हुईं और भगवान श्री हरि उनके गर्भ में आए। इसीलिए चारों भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। एक ही भगवान 4 रूपों में प्रकट हो रहे हैं। कृत्वात्मानम चतुर्विधम, 4 रूपों में भगवान ने अपने आप को प्रकट किया। और इस प्रकार से तीनों रानियां अंतर्वत्नी हुई। अब एक बड़ी रहस्य की बात यहां यह भी है कि सबसे पहले गर्भ में कौन आया? तो सबसे पहले मां कौशल्या को पायस मिला, इसलिए राम जी गर्भ में आए। उसके बाद सुमित्रा जी को पायस मिला तो सुमित्रा जी के गर्भ में लक्ष्मण जी आए। और उसके बाद महारानी केकई को पायस मिला तो भरत जी गर्भ में आए। और फिर जो पायस बचा था वो फिर सुमित्रा जी को दिया गया तो सुमित्रा जी के गर्भ में शत्रुघ्न जी आए। चारों भाइयों के गर्भ में आने का क्रम ये है, पहले राम जी, फिर लक्ष्मण, फिर भरत, फिर शत्रुघ्न। यद्यपि जन्म भरत जी का पहले हुआ, आगे प्रसंग आएगा, पहले राम जी प्रकट हुए। राम जी के जन्म के 18 घंटे बाद भरत जी का जन्म हुआ और भरत जी के प्रकट होने के 6 घंटे बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ। तो पहले राम जी प्रकट हुए, फिर भरत जी, फिर लक्ष्मण, फिर शत्रुघ्न। लेकिन गर्भ में जब आए तो पहले राम जी आए, फिर लक्ष्मण जी आए, फिर भरत आए, फिर शत्रुघ्न। इसीलिए चारों भाइयों का जब नाम लिया जाता है तो इसी क्रम से लिया जाता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ऐसा कोई नहीं कहता, ये तो टेढ़ा लगता है, बोलने में भी अटपटा लगता है। सीधे सीधे कहा जाए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इसीलिए लक्ष्मण जी का नाम रामानुज पड़ा। लक्ष्मण का राम रामानुज क्यों? राम के अनुज। अनुज का मतलब अनु माने पश्चात, ज माने जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला, आने वाला। तो राम जी के बाद तो जन्म भरत जी का हुआ है, तो भरत जी का नाम रामानुज होना चाहिए था। लक्ष्मण का नाम रामानुज क्यों पड़ा? रामानुज लघुरेख खिंचाई, सीता जी के लिए जो रेखा खींची लक्ष्मण ने, तो वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं रामानुज लघुरेख खिंचाई। तो लक्ष्मण जी का नाम रामानुज क्यों पड़ा, जबकि जन्म तो लक्ष्मण जी का बाद में हुआ? तो कहते हैं जन्म भले बाद में हुआ, लेकिन मां के गर्भ में राम जी के बाद लक्ष्मण जी ही आए हैं, इसलिए रामानुज तो लक्ष्मण ही हैं, इसलिए लक्ष्मण को रामानुज कहा। अब तो महाराज तीनों माताएं अंतर्वत्नी हुई, भगवान गर्भ में आ गए। और भगवान जब से गर्भ में आए उसी दिन से चारों तरफ वातावरण मंगलमय हो गया, सभी दिशाएं मंगलमयी हो गईं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, जा दिन ते हरि घर